हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे गाजर के हलवा। तो ठंडियों में गाजर आसानी से मिल जाती है और हलवा खाने का मन करता है, तो हम आसान तरीके से आज गाजर का हलवा रेसिपी लाए हैं। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। हलवा बनाने के लिए हम ले लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए हम 2 केजी गाजर ले लिए हैं। इसको अच्छे से हम साफ़ कर लिए हैं, पहले पानी से 2-4 बार पानी से साफ़ कर लिए हैं इसको। अब इसको हम ऊपर से छिलका हटाएंगे। तो देखिए गाजर लेके ऊपर से हम छिलका हटा देंगे। तो देखिए इस तरीके से गाजर का छिलका हम पहले हटा देंगे। ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी गंदी रहती है और ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग जो होता है उसको थोड़े से हम काट देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम गाजर को क्लीन कर लेंगे। इसी तरीके से सारे गाजर को हम छील लेंगे। बिना छिले हम गाजर का हलवा नहीं बनाएंगे, तो पहले छीलना होगा गाजर को। उसके बाद नीचे भाग और ऊपर भाग का जो पार्ट है उसको हम काट करके हटा लेंगे। और इसी तरीके से देखिए सारे गाजर को हम साफ़ कर लिए हैं। तो अब हम गाजर को कद्दूकस करेंगे। तो ले लेंगे एक कद्दूकस करने वाला। तो यहाँ पे देखिए हम कद्दूकस करेंगे पहले गाजर को। तो आप पतले स्लाइस से इसको गाजर को कद्दूकस कर लीजिए, मोटे वाले पार्ट से नहीं। जो पतला वाला पार्ट होगा उससे आप कद्दूकस कीजिएगा। तो बिल्कुल फाइन हम कद्दूकस करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कद्दूकस कर लेंगे गाजर को। तो यहाँ पे हम 2 किलो गाजर लिए हैं। तो आपको अगर कम या ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से बनाएं। तो देखिए इस तरीके से ही हम कद्दूकस कर लेंगे सारे गाजर को। तो देखिए सारे गाजर को हम कद्दूकस कर लिए हैं। अब चलिए कढ़ाई को हम गरम कर लेते हैं। कढ़ाई लेके गैस पे चढ़ा दिए हैं और गैस को कर लेते हैं ऑन। अब कढ़ाई को होने देते हैं गरम। तो देखिए कढ़ाई गरम हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे घी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही घी ले। तो यहाँ पे देखिए 4 बड़े चम्मच के करीब हम घी लिए हैं। तो थोड़ा सा जितना ज़्यादा आप घी डालेंगे उतना टेस्टी हलवा बनेगा। तो देखिए हम क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं घी का। अब घी को हम कर लेते हैं गरम और इसमें हम डाल देंगे गाजर जो घिस के हम रखे हैं। तो देखिए घी गरम हो गई है। अब इसमें घिसी हुई हम गाजर डाल देते हैं। तो सारे हम डाल दिए हैं गाजर। तो सारे गाजर हम एक ही कढ़ाई में बना रहे हैं, तो उस हिसाब से बर्तन लें। तो देखिए सारे हम गाजर को डाल दिए हैं कढ़ाई में और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को हम यहाँ पे रखेंगे मीडियम फ्लेम पे हम गाजर को भूनेंगे। लगभग 5 मिनट तक हम गाजर को भूनेंगे। तो जितना हम देखिए गाजर कद्दूकस करके डाले हैं इसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी, तब इसमें हम डालेंगे दूध। तो बीच बीच में इसी तरीके से मिलाते हुए हम गाजर को भून लेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम गाजर को नहीं भूनेंगे। तो देखिए गाजर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पहले से काफ़ी कम हुई है और इस गाजर का कलर भी चेंज हो गया है। तो गाजर को 2 मिनट तक और हम भूनेंगे। तो इसी तरीके से मिलाते हुए गाजर को हम भून लेंगे। गाजर में जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी घी की, तब इसमें हम डालेंगे दूध। तो इसी तरीके से मिलाते हुए गाजर को पहले भून लीजिए अच्छे से, नहीं तो हलवा का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो पहले गाजर को अच्छे से भूनना पड़ता है, उसके बाद हलवा का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए 2 मिनट के बाद गाजर अच्छे से भून गई है और देखिए पहले से काफ़ी कम हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो गाजर में से खुशबू भी अच्छा आने लगा है। तो देखिए अच्छे से भून गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पे हम 2 केजी गाजर लिए हैं और 1 केजी हम इसमें दूध डाले हैं। तो 2 केजी जितना हम गाजर लेंगे उसके आधा इसमें हम दूध डालेंगे। दूध डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई फ्लेम पे ही हम गाजर को पकाएंगे। तो दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे और हाई फ्लेम पे ही दूध को जलने तक हम पकाएंगे। तो देखिए दूध में कितना अच्छे से उबाल आ गई है। और तो इसी तरीके से हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे गाजर को। तो जितना देर तक हम पकाएंगे, लगभग दूध जब तक सूख जाएगा यानी दूध जल जाएगा, उतना देर तक हम पकाएंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो थोड़ी सी टाइम लगेगी दूध को जलने में। तो गाजर का हलवा अगर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। तो इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम पका लेंगे। तो देखिए पहले से काफ़ी कम हो गई है दूध। और इसी तरीके से पकाते हुए यानी हम यहाँ पे बिना मावा का बना रहे हैं, तो जो दूध डाले हैं उसको जला के हम मावा में बदलेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम जलाएंगे तो मावा का स्वाद आएगा। तो
अगर आपको ज़्यादा मावा पसंद है तो आप बाद में भी मावा ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम दूध से ही मावा बना रहे हैं, उसी में गाजर को पका रहे हैं, तो इससे भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और काम भी आसान हो जाता है। तो देखिए दूध जल गई है, अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे 250 ग्राम हम चीनी लिए हैं, तो 250 ग्राम चीनी लेके इसमें हम डाल दिए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं चीनी का। चीनी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम को हम यहाँ पे कर देंगे मीडियम और चीनी को हम पिघलने देंगे। जब चीनी पिघल जाएगी तब फ्लेम को हम हाई कर देंगे। तो चीनी जब पिघलेगी तो थोड़ी सी फिर से ज़्यादा हो जाएगी और फिर से हम इसे जलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चीनी अच्छे से पिघल गई है और फ्लेम को अब कर देते हैं हाई फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जब तक अच्छे से सूख जाएगी पानी यानी दूध, तब हम इसको बंद करेंगे। तो देखिए अब इसी तरीके से हाई फ्लेम पे हम सूखने तक पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हलवा पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है, लगभग हलवा बनके हो गई है तैयार। तो अब फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट तक पकाएंगे और इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं। और अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो देखिए कितनी अच्छी हलवा बनी है और अब बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। अब इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो आपको जो भी पसंद है वो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं आपके पसंद के अनुसार। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी डालें। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से हम बादाम लिए हैं, यानी काजू लिए हैं और पिस्ता बादाम लिए हैं, उसको छोटे छोटे पीस में काट के डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हलवा बनके हो गई है तैयार। अब गैस को हम कर देते हैं बंद। तो देखिए कितनी अच्छी देखने में लग रही है हलवा। तो आप थोड़ा सा भी ड्राई फ्रूट आप बचा के रख ले ऊपर से गार्निश के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा के रखे हैं। तो देखिए कितना अच्छी हलवा बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब हलवा को हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिए हैं एक प्लेट और इसमें हम डाल देते हैं हलवा। तो यहाँ पे अब हलवा निकाल लेते हैं पहले प्लेट में और हलवा को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए हलवा को हम सेट कर लिए हैं। अब ऊपर से हम गार्निश कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हम पहले काजू से सजा लेते हैं। तो अब बीच में हम डाल देते हैं कटी हुई पिस्ता। तो यहाँ पे पहले चारों साइड से हम रख दिए हैं काजू और बीच में हम डाल देते हैं पिस्ता, जो देखने में अच्छी लगेगी। तो देखिए इस तरीके से हम सजा लिए हैं हलवा को। तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है हलवा। तो आप भी इस तरीके से गाजर का हलवा बना सकते हैं बिना मावा के और बिना झंझट के। तो आसान तरीके से आप भी गाजर का हलवा बनाइए। अगर हमारी रेसिपी पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।